बैक टू माई चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टेरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम निपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और कलेक्टिव रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होने वाला है आप और आपके पार्टनर के बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की रीडिंग। और गाइस यहाँ पर मैं रीडिंग कैसी करूंगी कि थोड़ा बहुत आपको पास्ट के बारे में बताऊंगी, देन प्रेजेंट के बारे में, देन फ्यूचर के बारे में। तो आप देख लीजिएगा कि आपसे ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है या फिर नहीं, यानी कि पास्ट देखिए, प्रेजेंट देखिए। अगर दोनों आपसे रेजोनेट कर रहे हैं तो फिर फ्यूचर भी रेजोनेट करेगा। अगर नहीं कर रहा है पास्ट एंड प्रेजेंट रेजोनेट, देन ये रीडिंग आपकी नहीं है। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो चलिए देखते हैं क्या होने वाला है आप और आपके पार्टनर के बीच में नेक्स्ट 72 आवर्स में। सो पहले मैं कुछ पास्ट की एनर्जी देखूंगी, अगर वो आपसे रेजोनेट करता है देन आप ये रीडिंग आगे देखिएगा। क्वीन ऑफ कप्स, तो यहाँ पर कोई तो वाटर साइन का है, आप या आपके पार्टनर। अर्थ साइन के भी हो सकते हैं, मैजिशियन, जेमिनी भी हो सकते हैं आपके पार्टनर या फिर आप। ओके ऑल राइट। तो यहाँ पर गाइस मुझे लग रहा है कि कमिटमेंट को लेकर हो सकता है कोई इश्यूज रहे हों आप दोनों के बीच में, और प्रॉब्लम हो सकती है। कोई फीमेल फिगर है यहाँ पर, इनकी मॉम हो या सिस्टर हो, कोई तो जरूर है जिनकी वजह से इश्यूज हो रहे हैं। शायद आपकी जो पार्टनर हैं वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, या फिर कमिटमेंट दिया है तो शादी तक बात नहीं जा रही है। सब कुछ क्लियर है, कुछ छिपा हुआ नहीं है, आपको पता है कि प्रॉब्लम क्या है। और ऐसा नहीं है कि कुछ हिडन है जो आपको जानने की जरूरत है। आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप दोनों शादी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। और कोई है जो, कोई तो बीच में जरूर है, कोई है जो बहुत ही डोमिनेटिंग है और जो नहीं चाहता कि ये चीजें आगे बढ़ें। बट आप लोगों को ये है कि शादी करनी है तो एक दूसरे से ही करनी है, वरना किसी से नहीं करनी, एंड वरना करनी ही नहीं है। ठीक है, कवारे रह लेंगे लेकिन शादी नहीं करेंगे, ये आप दोनों का ही इरादा है। मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही। सो अगर आप और आपके पार्टनर के बीच में कोई दिक्कत है तो आई थिंक ये फिर रीडिंग आपकी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो सब कुछ क्लियर है। आपको पता है ये आपसे प्यार करते हैं, इनको पता है कि आप इनसे प्यार करते हो, और कोई और है जो बीच में है और जिसकी वजह से आप दोनों ही वेट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड समटाइम्स हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो जाती हो, वैसे मुझे कुछ खास यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। पास्ट में भी ऐसा ही रहा है और करेंटली भी मैं वही देख पा रही हूँ। कुछ और कार्ड्स मैं देखना चाहूंगी। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 एंड 8, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो यस, पेरेंट्स की तरफ से दिक्कत लग रही है। अब आपके पेरेंट्स हो सकते हैं या फिर इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, बट उन्हीं की तरफ से दिक्कत है। इस वजह से ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है, और हो सकता है कि आप दोनों की बात भी कम हो रही हो। हालांकि चीजें सारी क्लियर हैं, लेकिन शायद इस वजह से बात कम हो रही हो। शायद 50% लोगों के लिए मैं कहूंगी कि शायद बात कम हो रही हो, और आप लोग सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि हाँ फ्यूचर में कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, बट फिर आप ये रीडिंग क्यों देख रहे हैं? पर जो भी है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होने वाला है आप और आपके पार्टनर के बीच में। 2 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ, ओके ओके ओके। तो आपके पार्टनर के लिए रिश्ते आ रहे हैं और आपको डर लग रहा है कि कहीं उनकी शादी उनके साथ में किसी एक के साथ में ना हो जाए, जो रिश्ते बताए जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम है, इसलिए ये रीडिंग देख रहे हैं आप लोग। आपको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये आपको छोड़कर चले जाएं और शादी कहीं और कर लें, और आपको ये बोल रहे हैं कि हाँ ये आपसे प्यार करते हैं, आपसे ही शादी करेंगे, लेकिन फैमिली के प्रेशर में आकर ये कर ना लें कहीं ऐसा। या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों की एंगेजमेंट हो गई हो कहीं, और ये आपके पार्टनर ने बोला हो कि एंगेजमेंट वो तोड़ देंगे, या फिर हो सकता है फ्यूचर में वो खुद ही टूट जाए, कुछ चीजें ऐसी हो जाएं और फिर हमारी शादी हो जाएगी एक दूसरे से। हो सकता है ये चीजें रही हो आप दोनों के बीच में। ओके, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है।
पेन में हैं आप दोनों ही। हालांकि आपको विश्वास है मदर यूनिवर्स पर कि नहीं हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हालात कुछ और ही हैं। ऑल राइट, चलिए देखते हैं क्या होगा। अब देखते हैं अगर ये सब कुछ आपसे रेजोनेट हुआ है तो देखते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होने वाला है आप और आपके पार्टनर के बीच में। पेज ऑफ वॉन्ड्स, बात हो जाएगी, बात हो जाएगी भाई, कम्युनिकेशन होगा, कॉल आएगा, मैसेज आएगा। ओके, सबसे पहली चीज तो ये कॉल या मैसेज आएगा इनकी तरफ से, आपसे ये बात करेंगे और शायद ये भी कह सकते हैं कि ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं चीजों को, तो शायद ये आपको सॉरी टू से, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है ये आपसे ये कहें कि इनसे हैंडल नहीं हो रहा और इनको डिसाइड करना पड़ेगा। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपसे ये कहें कि ये आपको कमिटमेंट देंगे और सबको छोड़कर आपके पास चले आ जाएंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है ये आपसे कहेंगे कि कुछ नहीं हो सकता और मैंने सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दिया है। अगर ऊपर वाला चाहेगा तो हमारा कनेक्शन फिर से बन जाएगा, अगर ऊपर वाला नहीं चाहेगा तो ये कनेक्शन खत्म हो जाएगा। हो सकता है ये कॉन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में हो, मुझे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि ये बोलेंगे कि रिश्ता तोड़कर आए हैं आपके पास और आप कभी नहीं जाएंगे, बट कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है, क्योंकि जनरल रीडिंग है और वो भी कलेक्टिव है, तो जो मैसेजेस मुझे मिले हैं वो मैं आपको दे रही हूँ। तो हो सकता है ये आपसे कहें कि ईश्वर की मर्जी है, जो ईश्वर चाहेगा वो होगा और हमें वही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन एंड द फूल। यस, मैंने अभी कहा ना कि ये कहेंगे गो विद द फ्लो, क्योंकि ये अटके हुए हैं और इनको डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही होगी। सो 50% लोगों के लिए तो मैं कहूंगी कि हाँ, ये आपके पास ही आएंगे रिश्ता लेकर और आपसे कहेंगे कि भाई आपसे शादी करनी है, इनको आपके साथ में जिंदगी बितानी है, ये किसी के पास नहीं जाना चाहते, किसी और से शादी नहीं करना चाहते। लेकिन 50% लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि शायद ये आपसे कहेंगे कि ये अटक चुके हैं और अब ये समझ नहीं पा रहे कि किस तरफ जाएं, इसलिए गो विद द फ्लो। जैसे ईश्वर चाहेगा वैसा होगा और हमें वैसा ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ना कि हमें किसी से फाइट करनी चाहिए, ना ही रोना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए। इनकी मॉम की आई थिंक बहुत चलती है, वही मुझे पहले लग रहा था। मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, हो सकता है आप लोग या फिर आपके पार्टनर। एंड शायद इनकी मॉम किसी को बहुत पसंद करती हैं जो कि मेडिकल फील्ड से हैं और चाहती हैं कि इन दोनों की शादी हो, और एक तरीके का प्रेशर बनाया हुआ है और ये बहुत डरते हैं उनसे, ठीक है ना, आपके जो पार्टनर हैं। डर कह सकते हैं या फिर ये भी कह सकते हैं कि प्यार बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, ये भी हो सकता है। अगर ये आपके पास आते हैं, अगर 50% लोगों की मैं बात करूं जिनके पास ये कमिटमेंट की बात करेंगे उनका तो ठीक है, लेकिन 50% लोग जिनके लिए मैं कहूंगी कि कमिटमेंट की बात ये नहीं करेंगे, शायद ये कहेंगे कि जैसा ईश्वर चाहे वैसा होगा और हमें एक्सेप्ट करना है, उन दोनों के बीच में फाइट हो सकती है। ओके, 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा था ना, किंग ऑफ कप्स। यस, ये जो इस तरीके की बात करेंगे ना कि ठीक है, जैसा हो रहा है वैसा होने दो, हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय प्रेयर के, उन दोनों के बीच में, उन लोगों के बीच में फाइट होने वाली है, फॉर श्योर मुझे दिख रहा है यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है ना। और देख लेते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। लेकिन हाँ, कॉल या मैसेज तो ये करेंगे, अगर ये कॉल या मैसेज नहीं कर रहे थे आपको तो ये करेंगे जरूर, बात तो जरूर होने वाली है। ओके, द माइजर, यहां पर पैसे को लेकर दिक्कत आ रही है, रुपए पैसे को लेकर, स्टेटस को लेकर, जहां पर इनके घर वाले रिश्ता करवाना चाहते हैं, काफी रिच हैं वो लोग। ओके, और अगर रिच नहीं है तो उनका जॉब बड़ा अच्छा है और इनके घर वाले फ्यूचर देख रहे हैं, ठीक है ना। बियॉन्ड इल्यूशन, आप लोग ना अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करो, आज से ही मेडिटेशन करते हो ना, थर्ड आई चक्रा पर काम करो, अपने उसको विजुलाइज किया करो, ठीक है।
द ड्रीम, सोलमेट्स हो सकते हो आप लोग, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, और हो सकता है आपको काफी सारे इंडिकेशंस मिले ड्रीम्स में, तो ध्यान रखें, ठीक है, कि यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती है। ड्रीम्स आपको आएंगे और काफी सारे ड्रीम्स आएंगे जिसमें आपको कोई ना कोई साइन जरूर मिलेगा इस कनेक्शन से जुड़ा हुआ। टर्निंग इन, मेडिटेशन तो आप लोग कर रहे हैं, मेडिटेशन और अच्छे तरीके से करें, अगर नहीं कर रहे हैं तो करने लग जाओ, कर रहे हो तो और बेहतर तरीके से करो, अपने चक्रास पर काम करो, थर्ड आई चक्रा पर सबसे ज्यादा काम करो, ठीक है। थंडरबोल्ट, होगा कुछ ना कुछ, कुछ जरूर होगा, फाइट हो सकती है या एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है आने वाले 72 आवर्स में। या तो ये आएंगे और सीधा कमिटमेंट आपको देंगे, शादी की बात करेंगे, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है हो सकता है ये आपको बोलें कि चलो भाई चलते हैं मंदिर में और शादी करते हैं, ठीक है ना, या जहां पर भी होती है आपकी शादियां, ये तक कह देंगे। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि फाइट होगी और इतनी बड़ी फाइट होगी जो कि आप अभी तक सोच नहीं रहे थे लग रहा है मुझे। लेकिन फाइट करो, अच्छी बात है, अपने हक के लिए लड़ना अच्छी बात है, लड़ो, लेकिन कोई भी ऐसी बात मत कहना जिसके लिए आपको फिर जिम्मेदार ठहराया जाए या आपको लगे कि आपने गलती कर दी, ठीक है। जैसे फाइट वाइट होती है तो अब्यूज कर देते हो आप लोग, वो मत करना, ये गलत है। सन, क्लैरिफिकेशन मिलेगा आपको आने वाले टाइम में, ठीक है, क्लोजर मिलेगा, क्लैरिफिकेशन मिलेगा। सेकेंड चक्रा, वॉकिंग अवे, सी यही होने वाला है। आप लोग यही कहोगे कि मुझे क्लैरिफिकेशन दो, मुझे क्लोजर दो, और अटकाने वाली बातें मत करो, जो भी है बताओ, हाँ है तो अच्छी बात है, वरना मैं चली या मैं चला, ठीक है। प्यार मिलेगा, हमारा हक हमें मिलेगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो कोई जरूरत नहीं है इस कनेक्शन को रखने का। इस तरीके की बातें होंगी आप दोनों के बीच में। लेट्स सी और क्या होता है। सर्विस, रिजेक्शन, कंफ्यूजन, ग्रोथ, अवेकनिंग होगी गाइज आपकी, एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट 72 आवर्स में ऐसा होगा गाइज कि यूनिवर्स आपसे कहेगी कि बेटा समझो कि ये कनेक्शन आपको चाहिए या फिर नहीं चाहिए। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई ये बंदा या ये बंदी ऐसी है, इसकी खूबियों के साथ में या कमियों के साथ में देख लो, ये इसकी खूबियां हैं, कमियां हैं, इसके घर वाले ऐसे हैं। आप सोचो कि ये चाहिए या फिर नहीं चाहिए। चाहिए तो फिर मैनिफेस्ट करो और जमकर करो, उसका फल आपको मिलेगा, आपकी ग्रोथ भी होगी, और जो भी जैसा भी है उसको वैसा ही एक्सेप्ट करो एंड देन मैनिफेस्ट करो। किसी भूल में रहकर मत करो। हो सकता है काफी सारी चीजें ऐसी हो जो आपको पता ही ना हो इनके बारे में, तो वो पता चलेंगी आपको नेक्स्ट 72 आवर्स में। और फिर यूनिवर्स ये कहेगी कि भाई अब बताओ चाहिए या फिर नहीं चाहिए। चाहिए तो फिर मैनिफेस्ट करो और सरेंडर कर दो, अगर नहीं चाहिए तो फिर वैसा सोच लो। तो थोड़े से कंफ्यूज होने वाले हो इन सारी चीजों को लेकर, क्योंकि आपने काफी कुछ दिया है इस कनेक्शन में, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इस पर काम करें या फिर नहीं करें, ठीक है ना। ये होने वाला है। एक कार्ड मैं और निकालूंगी एनर्जी ओरेकल से। यस, इस कनेक्शन से एक काम तो होगा ही होगा, आपकी ग्रोथ होगी। ये जो भी होगा ना, फाइट होगी या जो भी होगा, आपकी ग्रोथ होगी। उसके बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, स्टेबिलिटी आएगी आपकी लाइफ में। आपको 444 दिखने लग जाएगा आने वाले कुछ घंटों में। गार्जियन एंजल्स, यू आर नॉट अलोन। एंजल्स कह रहे हैं कि भाई आप लोग अकेले नहीं हैं, ठीक है ना। एंजल्स हैं आपके साथ, तो कभी अकेला ना समझे खुद को जब डिसीजन लें उस वक्त। आपसे कहा जा रहा है कि जो भी पैटर्न रहा है आपकी लाइफ में अभी तक, उसको तोड़ो और आगे बढ़ो। हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसा होता हो कि आप प्यार करते हो और जो जिनके साथ में रिलेशनशिप में आते हो वो आपको अटका कर रखते हो, फिर छोड़कर चले जाते हो, किसी और से शादी कर लेते हो। ये होता रहता हो सकता है आपके साथ। तो आपसे कहा जा रहा है कि भाई इस पैटर्न को ना ब्रेक करो, बहुत हो गया। हमेशा यही होता है, अब नहीं होना चाहिए। इस बारी चीजें आपके हाथों में होनी चाहिए कि आप डिसाइड करो कि आपको रहना है किसी के साथ में या फिर नहीं रहना है। हमेशा ये नहीं चलेगा कि कोई आता है और आपको आपके साथ में कनेक्शन में रहता है, देन आपको रिजेक्ट करके चला जाता है, ठीक है। इस पैटर्न को तोड़ो, कुछ नया करो, इस बार अपनी कंडीशंस रखो, ठीक है ना। ग्रेट टीचर, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। ये आपको एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं स्पिरिचुअल।
आपको सिखाया जा रहा है। आप जिस तरीके से लोगों का चुनाव करते हो, ठीक है, जिस तरीके से रिश्ते चुनते हो, तो वो तरीका उस तरीके से आपको ये सिखाया जा रहा है कि आपको किसी को चूज करते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना है। हालांकि ये हो तो ईश्वर की मर्जी से ही रहा है, आपकी ग्रोथ होनी है इसलिए हो रहा है, लेकिन ये लेसन आपको दिया जा रहा है क्योंकि शायद यूनिवर्स ये चाहती है कि आगे चलकर आप लोगों को ये शिक्षा दें। जैसे कि मैं अभी आपको बोल रही हूं, वैसे आप लोगों को बोले, ठीक है ना, कि अगर लाइफ पार्टनर का चुनाव करना है तो क्या क्या देखो, कैसे करो। ओके। एंड यहाँ पर जो आपके एंसेस्टर्स हैं वो आपको बता रहे हैं कि भाई अपने टैलेंट पर भरोसा रखो, और भरोसा रखो कि जो बदलाव होता है वो हमेशा बुरा नहीं होता। जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जब वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है, समटाइम्स वो बड़ा पेनफुल होता है, लेकिन बाद में आपको समझ आता है कि आपके अच्छे के लिए था। ठीक है, तो किसी तरीके का बदलाव अगर करना पड़े तो उसको करो। ओके, ट्रस्ट इन दी अननोन। एंड आपसे कहा गया है कि भाई अपने यूनिवर्स पर भरोसा करो, अपने एंसेस्टर्स पर भरोसा करो, और जो ड्रीम्स आपको आएंगे उन पर भी भरोसा करना सीखो। जो इंडिकेशंस आपको मिल रहे हैं, जो साइंस आपको मिल रहे हैं, उन पर भरोसा करना सीखो। आपको एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके साथ में कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा हो ऐसा अभी सिचुएशन देखकर कि आपके साथ में हमेशा गलत होता है, तो नहीं, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहां पर आया है रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। ऑलराइट, तो यहाँ पर कुल मिलाकर जो सारे कार्ड्स हैं, ओवरऑल एनर्जी जो मैं है, अगर आपको बताऊं कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, तो एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपको कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। अपने लिए बेहतर निर्णय लो, चाहे फिर उसके लिए आपको मूव ऑन ही क्यों ना करना पड़े। अगर मूव ऑन करना पड़ता है तो कर लो, लेकिन कॉम्प्रोमाइज मत करो। हमेशा दूसरों को अपना फायदा मत उठाने दो, बहुत हो चुका। तो अगर इनके साथ में आपका कम्युनिकेशन होता है और ये कुछ इस तरीके की बातें करते हैं जिसमें फिर से आपको लगे कि आपको दर्द मिल रहा है लेकिन ये तो ठीक ठाक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि ये आपको नहीं करना है, दर्द नहीं सहना है। खुलकर अपनी बात कहो और इनसे कहो कि कुछ सॉलिड दे सकते हो तो अच्छी बात है, वरना आई एम मूविंग ऑन। ओके, ये करना है आपको, ठीक है ना। सो ये होने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स में। तैयार हो जाएं, कमिटमेंट मिल सकता है, शादी तक बात पहुंच सकती है, और 50% लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आप मूव ऑन कर जाएं और ये डिसीजन ले लें कि बस बहुत हुआ, मुझे इस कनेक्शन में नहीं रहना। ठीक है ना, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस चैनल को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।